ये मैकबेथ का हिंदी वर्जन है और इंग्लिश तो आपके पास होगा ही। तो आज अपने इसका हिंदी में क्या कुछ इसका ट्रांसलेशन है वो देखते हैं। तो आप क्या करिएगा, जो आपका इंग्लिश का जो भी टेक्स्ट है आपके पास उसको अपने आगे रख लिए और ये जो मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी उसमें लाइन का ना समझ में आए तो आप इसमें से देख लेना, या फिर एक बार क्या है इसका पूरा हिंदी वर्जन पढ़ लो ताकि आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाए। फिर इंग्लिश का मतलब भी आप क्या है पढ़ के देखना, तो आपको क्या है अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मेरे पास मैकबेथ का ये वाला है, इसमें आगे राघव का और पीछे से इसका ये दिया हुआ है और इसके बारे में। और मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो आपको भी अगर वैसे सही ना लगे तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर पैसे बचाने हों तो फिर आप मतलब ये वीडियो से हेल्प ले सकते हो। तो चलो अपनी स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक्ट फर्स्ट है और सीन फर्स्ट है। कहाँ का है ये, एक निर्जन स्थान। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बिजली चमकती है। 3 डायने मतलब भी प्रवेश करती, 3 डायने आती हैं। पहली विच जो मतलब उसमें है, यानी कि डायन क्या बोलती है, ऐसे समय में जब गड़गड़ाहट करते बादलों के बीच बिजली फट रही और पानी बरसता हो, हम तीनों फिर कब मिलेंगे। दूसरी डायन बोलती है, उसी समय जब युद्ध नाद शांत होकर वह घोषणा हो जाए कि कौन जीत गया और कौन हार गया। तीसरी डायन, पर वह तो सूरज छिपने से पहले हो जाएगा। पहली डायन, हाँ मिलेंगे कहाँ ये तो बताओ। दूसरी डायन बोलती, उसी उजाड़ में। तीसरी डायन, वहाँ तो हमें मैकबेथ भी मिलेगा ना। पहली डायन, आई ग्रैमक्लीन। अब यहाँ पे ग्रैमक्लीन का क्या मीनिंग है वो भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ग्रैमक्लीन एक तरह की बुरी बिल्ली का नाम है। प्रत्येक डायन अपने साथ इस तरह का कोई पशु या पक्षी रखती है जो उसके इशारे पर कोई भी रूप बदल सकता है। इससे वे दूसरों पर जादू किया करती हैं। तो उसको क्या है, ग्रैमक्लीन बोलते हैं, जो इसके पास है, यानी कि कोई बिल्ली जैसा जो रूप अपना चेंज कर लेते हैं। दूसरी डायन, पैडोक, मेरे पीछे पुकार रहा है। अब ये दूसरी डायन के पास क्या है, पैडोक। अब ये याद रखना, ये पूछ सकते भी ग्रैमक्लीन कौन सी डायन के पास है, और जो पैडोक है ये कौन सी मतलब भी डायन को पुकार रहा था। तो पैडोक क्या है, इसी तरह एक मेंढक का नाम है। तीसरी डायन, अभी एक क्षण में। सभी जिसमें दूसरों की भलाई है उससे हमें घृणा है, और जिससे वे बुरा समझकर घृणा करते हैं वही हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे एक वो लाइन आती है, फेयर इज़ फॉल, फॉल इज़ फेयर। ये उसका मतलब है, जो मतलब कि दूसरों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो उसको हम पसंद नहीं करते, और जो हमें पसंद है वो दूसरों को पसंद नहीं आता उसका, तो कि ये मतलब है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कोहरे और धुंध भरी हवा में होकर उड़ चले। अब वो क्या है, सभी चली जाती इतना बोल के। फिर दूसरा सीन आता है, एक्ट फर्स्ट ही चल रहा है, सीन दूसरा। फॉरेस्ट के निकट एक शिविर। अब ये मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि जो सीन सेकंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ये होता है फॉरेस्ट के पास में एक शिविर है, उसके पास में शुरू होता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, अंदर सूर्य की ध्वनि होती है। सम्राट डंकन मेलकॉम डोनलबैन लेनोक्स का अनुचरों के साथ प्रवेश होता है, यानी कि उसके जो अटेंडेंट होते हैं उनके साथ वो एंटर करते हैं। खून से भीगा हुआ सार्जेंट आता है। फिर अचानक क्या है, जैसे कि आप इमेजिन करके देखो कोई ड्रामा चल रहा है स्टेज के ऊपर, तो वहाँ पे क्या है, एक शिविर है और अंदर मतलब कि कोई सूर्य की ध्वनि चल रही है और सम्राट आता है। जैसे बोलते हैं ना,
महान सम्राट प्रवेश कर रहे हैं, इस टाइप से वो मतलब भी वो फिर ढोल नगाड़े से बजते हैं, उस तरीके से ये मतलब भी स्टार्ट होता है। और जो सम्राट डंकन उसके साथ ही उसके अटेंडेंट वगैरह उनके साथ ही आता है, पीछे पीछे वो है। और वहीं पे जब वो प्रवेश करता है तो एक खून से भीगा हुआ सार्जेंट भी आता है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। डंकन कौन है यह जो यह इस तरह खून से भीगा हुआ है, इसकी दयनीय अवस्था से लगता है कि वह अभी रणभूमि से लौटा है। डंकन बोलता है कि कौन है ये, ऐसे लग रहा है कि भाई जैसे कि ये अभी अभी युद्ध भूमि से रणभूमि से लौटा है। उससे हमें विद्रोहियों के बारे में नवीनतम परिस्थिति का आवश्यक